10 अप्रैल को मुझे एक धमकी भरा संदेश प्राप्त होता है व्हाट्सएप पर, जिस पे गाली गलौज के साथ लिखा होता है, प्रेमासाई तू मरने वाला है, मैं तेरी मौत बोल रहा हूँ। हमारे कमेंट बॉक्स गालियों से और धमकी से भरे होते, लेकिन वो सोशल मीडिया का विषय करके हम ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन इस बार डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पर थ्रेट आया, पर्सनल नंबर पर थ्रेट आया है और देशी कट्टा दिखाते हुए एक भक्त को कह रहा था, ये जितने धाम वाले हैं, प्रेमासाई महाराज, मातंगी धाम वाला, बागेश्वर और पंडोकर, मैं तीनों को ख़त्म करूंगा, इसके लिए मैंने देशी कट्टा खरीद कर लाया है। तो ये केवल मेरे लिए थ्रेट नहीं है, सभी भक्तों के लिए थ्रेट है। क्या पता कोई सुसाइड बम लेके आ जाए, कोई देशी कट्टा लेकर घुस जाए, हथियार लेके घुस जाए। कब की घटना है ये, कब धमकी मिली थी? और उनके कहने के हिसाब से वो 10 अप्रैल के आसपास बता रहे हैं, जब केरल के दौरे में थे। लोग धर्मांतरित हो रहे हैं, उनको रोक रहा हूँ। बस्तर जैसे संभाग में लगातार शिविर हो रहे हैं, जहाँ पर आज तक एक दरबार नहीं लगा। इसी सरकार के बीच में जो हमारे धार्मिक गुरु हैं, वही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उन्हें ही जो है उनके भक्तों को उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उसको कैसे देखते हैं आप, और सरकार को समर्थन मिला है क्या इसके लिए? मातंगी धाम के पीठाधीश्वर प्रेम साईं जी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ में होने का कारण ये है कि इनको जान से मारने की धमकी दी गई है। पूरा कारण जो है इनसे ही जानेंगे, और क्यों अभी हम अबनपुर थाना में खड़े हैं वो बात भी जानेंगे। नमस्कार। पहले नमस्कार। क्या पूरी घटना को संक्षेप बताइए दर्शकों को। देखिए, मैं अपने परिवार के साथ निजी यात्रा पे केरल में गया हुआ था 29 तारीख को, और उसी दौरान जो है 10 अप्रैल को मुझे एक धमकी भरा संदेश प्राप्त होता है व्हाट्सएप पर, जिस पे गाली गलौज के साथ लिखा होता है, प्रेमासाई तू मरने वाला है, मैं तेरी मौत बोल रहा हूँ, मैं तुझे मार कर ही रहूँगा, परिवार सहित मारूंगा, तू पुलिस के पास चले जा या अपने किसी बाप के पास चले जा, तुझे कोई नहीं बचा सकता। इस तरह की धमकी प्राप्त हुई। वैसे तो आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम पर लगातार हमारे कमेंट बॉक्स गालियों से और धमकी से भरे होते, लेकिन वो सोशल मीडिया का विषय करके हम ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन इस बार डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पर थ्रेट आया, पर्सनल नंबर पर थ्रेट आया है। और इसके पहले भी पूर्व में धाम में दिव्य दरबार चल रहा था, उस दौरान एक लड़का देशी कट्टा लेकर धाम में प्रवेश कर गया था और देशी कट्टा दिखाते हुए एक भक्त को कह रहा था, ये जितने धाम वाले हैं, प्रेमासाई महाराज, मातंगी धाम वाला, बागेश्वर और पंडोकर, मैं तीनों को ख़त्म करूंगा, इसके लिए मैंने देशी कट्टा खरीद कर लाया है। तो भक्तों ने उसे पकड़ा किसी तरीके से और पुलिस के हवाले हमने किया, लिखित शिकायत दी थी उस समय, पर पुलिस ने पता नहीं उसे छोड़ दिया, कोई कार्रवाई नहीं की और देशी कट्टा भी छुपा दिया गया था। तो लेकिन इस बार हमें थ्रेट मिला है और हमारे लगातार अभी शिविर हो रहे हैं। शिविर में 25-30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार की संख्या में भक्तजन उपस्थित रहते हैं। तो ये केवल मेरे लिए थ्रेट नहीं है, सभी भक्तों के लिए थ्रेट है। क्या पता कोई सुसाइड बम लेके आ जाए, कोई देशी कट्टा लेकर घुस जाए, हथियार लेके घुस जाए। और मेरा परिवार भी है, तो परिवार की भी सुरक्षा की चिंता है, मेरी भी सुरक्षा की बात है, और हमारे जितने सनातनी हमारे भक्तजन हैं उनकी भी सुरक्षा का सवाल उठता है। आपको क्या लगता है क्यों आपको डेथ थ्रेट आया होगा, और उसका नाम ले सकते हैं, नाम बता सकते हैं कौन था? नाम मैं तो जानता नहीं हूँ, अनजान है, लेकिन ट्रू कॉलर पे उसका नाम हिलाल वानी आ रहा है और जम्मू कश्मीर का नंबर दिखा रहा है। बाकी वो तो जांच में आएगा सामने, और बाकी मैं जानता नहीं हूँ उसे कि वो कौन है करके। थ्रेट आने का कारण तो यही है कि सनातन धर्म के लिए लगातार कार्य कर रहा हूँ, घर वापसी कराता हूँ, और जो लोग धर्मांतरित हो रहे हैं उनको रोक रहा हूँ। बस्तर जैसे संभाग में लगातार शिविर हो रहे हैं, जहाँ पर आज तक एक दरबार नहीं लगा। नारायणपुर में 30,000 की संख्या में भक्तजन पहुँचे थे, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। नारायणपुर के सुकमा में दरबार लगाया, बीजापुर में दरबार लगाया। वहाँ के जो सनातनी हैं, आदिवासी बंधु हैं जो धर्मांतरित हो रहे हैं, उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लव जिहाद और अन्य प्रकार के सभी जिहाद और सामाजिक विषयों पर मैं जो है खुलकर बात करता हूँ। कहीं ना कहीं इसी वजह से जो असामाजिक तत्व हैं उन्हें पेट में दर्द हो रहा है और कुछ नहीं। जी बिल्कुल, स्टेट में सेंटर में बीजेपी की सरकार है, हिंदू विचारधारा की सरकार कहा जाता है, लेकिन इसी सरकार के बीच में जो हमारे धार्मिक गुरु हैं, वही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उन्हें ही जो है उनके भक्तों को उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो उसको कैसे देखते हैं आप, और सरकार को समर्थन मिला है क्या इसके लिए आपको? सरकार देखिए सहयोग तो पूरा करती है, जहाँ जहाँ हमारा शिविर होता है उचित बल भी प्रदान करती है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि मुझे भी जो है निजी सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूँ, ये सारे भक्तजनों के भावनाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, और इन लोगों के लिए लगातार मैं शिविर करता हूँ, और जहाँ पे शिविर होता है वहाँ पर भी मुख्य इंतजाम हो सुरक्षा के, मतलब कोई बम तो नहीं लेके आया, सब जांच पड़ताल हो, इस तरह की मैं चाहता हूँ।
ताकि कोई खतरा ना हो। सरकार से मतलब बम स्क्वाड वगैरह से जो है पूरा सरकार से चेक सुरक्षा किया की मांग जाए। कर रहे हैं। सरकार से सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं और शिविर वगैरह जहाँ होते हैं वहाँ पे भी सुरक्षा और धाम में भी सुरक्षा। अंतिम सवाल ये था कि अभनपुर थाना में खड़े हैं हम लोग अभी। हाँ। आप भी बहुत दूर से आए, इतने सारे लोग आए हैं, पुलिस से बातचीत हुई, टीआई साहब मौजूद थे, क्या निष्कर्ष निकला बातचीत का? निष्कर्ष यही निकला, अभी तो हमने कंप्लेंट दी है उन्हें, तो उन्होंने कहा कि मैं साइबर में भेजता हूँ और इस पे कार्रवाई करते हैं ऐसे। जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो देखिए इस प्रकार से जो है छत्तीसगढ़ की में जो मातंगी की जो पीठाधीश्वर हैं प्रेम साईं जी, उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। और पीछे हम आप भारी संख्या में भीड़ मौजूद देख सकते हैं, वो उनके समर्थक हैं, उनके भक्त हैं, जो उनका समर्थन करते हैं और वो लोग इनका समर्थन करने वाले हैं। अगर इस पूरी घटना को लेकर आप क्या राय बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पर, ऐसी खबरों को बनाने से जी भास्कर के साथ। के द्वारा एक शिकायत की गई है जिसको उन्होंने बताया है कि जब वो केरल के दौरे पे थे तो एक व्हाट्सएप मैसेज आया है जिसमें उन्हें धमकी दिया गया है जान से मारने के संबंध में। इसी के संबंध में उन्होंने एक ज्ञापन दिया है और उसको जो भी है वो साइबर के माध्यम से पता करेंगे कि किस मोबाइल से कब कैसे है ना उनको धमकी मिली है, वो जांच का विषय है। कब की घटना है ये, कब धमकी मिली थी? उनके कहने के हिसाब से वो 10 अप्रैल के आसपास बता रहे हैं जब केरल के दौरे में थे। तो जी क्या क्या कुछ कहा गया जांच संबंधी धमकी दी, क्या कुछ जांच का विषय है उसको बताएंगे अपने जांच वो करने जो आरोपी है उसका नाम बता पाएंगे क्या? किस नहीं, अभी नाम तो से? ज्ञापन दिए हैं आवेदन, जैसी जांच हो जाएगी तो पता चलेगा। सर, जिस फोन के माध्यम से किस माध्यम से उनको धमकी मिला है, क्या मैसेज? व्हाट्सएप मैसेज आया उनके पर्सनल व्हाट्सएप में।